बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 कोर्स ऑफ एक्शन लेकर आए हैं, जो कि लॉजिकल डिडक्शंस के बाद एक मुश्किल या डिफ़िकल्ट टॉपिक समझा जाता है। कल हमने लॉजिकल डिडक्शंस के टॉपिक पर लेक्चर दिया था। उम्मीद है वो आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? कोर्स ऑफ एक्शन से मुराद एक ऐसा कदम है, एक ऐसा स्टेप है जब हम किसी सिचुएशन, प्रॉब्लम या सरकमस्टांस को फेस करते हैं, तो जो हम उसके लिए उठाते हैं वो कदम हमारा किसकी तरफ हो सकता है कि या तो हम उस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर वो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता तो हम उसे मिनिमाइज़ या रिड्यूस करने के लिए कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी, उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को हम अगर पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते तो हम एटलीस्ट उसको रिड्यूस या मिनिमाइज़ कर सकें। अगर हमसे कम्प्लीटली ख़त्म भी नहीं हो रहा प्रॉब्लम और रिड्यूस भी नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट हम ऐसी सिचुएशन, ऐसी एक्शन लेंगे जो उस प्रॉब्लम को या उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। ठीक है, दोबारा से सुन ले। कोर्स ऑफ एक्शन इज अ स्टेप taken to counter a given situation, problem or circumstance so that either it may completely solve the problem or it may reduce the complexity of the problem and improve the situation. हमें एक सिचुएशन दी जाती है, एक प्रॉब्लम दी जाती है और एक सर्कमस्टांस दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए हमें एक स्टेप लेना होता है कि हम उस सिचुएशन के लिए ये जो हमें गिवन ऑप्शंस होते हैं उसमें कोई ऐसी ऑप्शन को सेलेक्ट करें कि उससे ये जो सर्कमस्टांस है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन है, या तो वो मुकम्मल तरीके से ख़त्म हो सके या वो कम हो सके। अगर वो कम नहीं हो रही तो एटलीस्ट उस सिचुएशन के लिए जो हम कोर्स ऑफ एक्शन लगा रहे हैं उससे वो सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो सके। देखिए, पीएमडीसी ने कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेबस के अंदर इंक्लूड क्यों किया है? क्योंकि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकल रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक समझकर इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये आपकी मेंटेलिटी, आपके माइंड सेट को जज करता है। टेस्ट तो, मेडिकल टेस्ट तो पहले ही गेम ऑफ नर्व्स है ना, वहाँ पे तो आपकी नर्व्स को चेक किया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चंस देखकर वो ये देखना चाहते हैं कि क्या बच्चा जो रिलैक्स टाइम में तो हर कोई अच्छा डिसीजन ले लेता है, तो क्या बच्चा विद इन टाइम लिमिट, स्ट्रेस में, ठीक है, कंफ्यूज जो है वो किस तरह का एक्शन लेता है। एक प्रॉब्लम आपको दी जाती है और आपको उसका एक्शन लेना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो सके या कम हो सके, तो वो कैसा एक्शन लेता है बच्चा, उसकी मेंटेलिटी, उसका माइंड सेट कैसा है। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को पीएमडीसी इस कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू जज करती है। दोबारा से सुन ले, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को पीएमडीसी कोर्स ऑफ एक्शन जो टॉपिक है उसके थ्रू जज करती है। ठीक है, जहां पर आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और कुछ कोर्स ऑफ एक्शंस दिए जाते हैं, उनमें से उस स्टेटमेंट, उस प्रॉब्लम के लिए आपको ये एक्शन एक सेलेक्ट करना होता है। तो इधर से पता चलता है कि आप कितने कैपेबल हो, कि आप सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हो, आप डिसीजन कैसे लेते हो। अब आप लोगों को कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कुछ ट्रिक्स और टिप्स को अपने जहन में रखना है जब कभी भी आपको कोर्स ऑफ एक्शन का कोई एमसीक्यू सामने आता है। सबसे पहली टिप क्या है कि ऑलवेज गो फॉर इम्पार्शियल एंड पर्सनल थिंकिंग। ठीक है, जो आप सोच रहे हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी मेंटेलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना है। खुद सोचो, इम्पार्शियल होकर सोचो, मतलब अब बाइसनेस ना लाओ अपने आंसर के अंदर। ठीक है, और पर्सनल थिंकिंग पर डिपेंड रहो। सेकेंड टिप है कि मेक डिसीजन इन सिनिक विद द वे द सिस्टम एंड पब्लिक डिपार्टमेंट्स फंक्शन। देखें, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है तो हो सकता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट का मसला हो। ठीक है, तो आपने खुद को डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की जगह पर रखकर उस मसले का सोल्यूशन देना है। ठीक हो गया। फिर कंसिडर द स्टेटमेंट प्रॉब्लम रियल। जो भी प्रॉब्लम आपको स्टेटमेंट में गिवन है, आपने उसको रियल कंसिडर करना है, ट्रू कंसिडर करना है, और फिर उसके लिए सोल्यूशन में से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। योर कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी प्रैक्टिकल। जिस प्रॉब्लम के लिए आप कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करोगे, आपका कोर्स ऑफ एक्शन प्रैक्टिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ड्रामा बना रहे हो या मूवी बना रहे हो कि आप फिक्शनल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। नहीं, आपका प्रैक्टिकल, वैलिड और लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए।
आपका कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली इम्प्लीमेंट भी होता हो, ये नहीं कि सिर्फ बातों में वो आसान हो उसे कहना और वो इम्प्लीमेंट ना होता हो प्रॉब्लम पर। तो आपने अपना कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे सिलेक्ट करना है जो लॉजिकली इम्प्लीमेंट भी होता हो और उसको इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता हो, उसे एक्सपीरियंस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया हो। ठीक है, ऐसे लॉजिकली इम्प्लीमेंटेड कोर्स ऑफ एक्शन आपने लेना है। दोबारा से कहूंगी कि फिक्शनल या ड्रामा बेस्ड या मूवी बेस्ड आप लोगों ने कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेना। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो आपने हमेशा वो कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना है जिसके आउटकम का, जिसके नतीजे का, जिसके रिजल्ट का आपको इल्म हो कि इसका रिजल्ट ये आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा, इसका आउटकम ये आएगा। ना कि आपने कोई ऐसी कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करनी है जिसके आउटकम से आप अनसर्टेन हो और जिसके आउटकम का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तो इस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन आपने नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो आपके मसले को ठीक करने के बजाय ज़्यादा बढ़ा भी सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम और स्ट्रिक्ट एक्शन इज नॉट वैलिड। हमने फौरन से जाबराना और मतलब एक्सट्रीम लेवल का एक्शन सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, हम लोगों ने वैलिड, लॉजिकल और हम क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, मिनिमाइज करने वाला या रिड्यूस करने वाला या इम्प्रूव करने वाला सिचुएशन के लिए ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना है। कोई भी हार्श, एक्सट्रीम और स्ट्रिक्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमने सेलेक्ट नहीं करना। जो एक्शंस आप सेलेक्ट करोगे हमेशा उसमें पॉजिटिव रहो। ठीक है, कि ये सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को बल्कि मजीद कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने हमेशा ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन को ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ना कि मजीद कॉम्प्लिकेट करे। ठीक हो गया। और एक और टिप है कि कभी आपको एक से ज़्यादा 2 या 3 कोर्स ऑफ एक्शन दिए जाते हैं और वो तीनों ही वैलिड होते हैं। ठीक है, तो फिर आप लोगों को बहुत फॉलो या ऑल फॉलो का एक्शन लगाना है, ना कि ऑप्शन मार्क करना है, ना कि आइदर वन ऑफ देम और आइदर वन ऑफ टू ऑफ देम विल फॉलो। ये ऑप्शन आप लोगों ने नहीं लगाना। ठीक है, टिप्स को अच्छे से दोबारा देख लो कि कभी भी आप लोगों ने जब भी, चलो दोबारा से नहीं देखते, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जो किस तरह के क्वेश्चंस आपको कोर्स ऑफ एक्शन में दिए जाते हैं, देखिए एक स्टेटमेंट होती है, जैसे ये स्टेटमेंट आपको दी है, इफ द रिटायर्ड प्रोफेसर्स ऑफ सम इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो इनवाइटेड टू डेलिबरेट ऑन restructuring of the organization, their contribution may be beneficial to the institute. अब कोर्स ऑफ एक्शन आपको कौन से दो दिए हुए? मैनेजमेंट में सीक ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉयज बिफोर कॉलिंग रिटायर्ड प्रोफेसर्स, और दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व एक्सपीरियंस्ड पीपल फॉर द सिस्टमैटिक रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक स्टेटमेंट है, आपको दे दिए ये, इसके लिए 2 कोर्स ऑफ एक्शन दे दिए और आपको ये ऑप्शंस दे दिए गए कि if only one follows, if only two follows, if either one or two follows, if neither one nor two follows, if both one and two follow। जी, अब आप लोगों को स्टेटमेंट मिल गई, कोर्स ऑफ एक्शन मिल गया और ऑप्शंस मिल गए। अब अपने रूल्स को, टिप्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। हमने ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करना है जो हमारी सिचुएशन को सॉल्व करने में मदद करे। ठीक है, हमें रिकंस्ट्रक्टिंग करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसके लिए सोच रहे हैं कि रिटायर्ड प्रोफेसर्स को इंस्टीट्यूट के बुला लिया जाए। तो पहली कोर्स ऑफ एक्शन है कि मैनेजमेंट को चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे परमिशन ली जा सके। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है कि एक न्यूली फ्रेश एम्प्लॉय चाहेगा कि उससे ऊपर कोई जाए या उसको पीछे रखकर किसी और से मशवरे लिए जाएं? ठीक है, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन जो है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम, ये जो हम अपनी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्टिंग के लिए हमें बेस्ट सजेशन मिल जाए, उसके अंदर ये हमारे लिए कोई मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं रख रही। ठीक है, उनसे मशवरा लेने की ज़रूरत है ही नहीं, बल्कि मैनेजमेंट को चाहिए कि वो एक्सपीरियंस पीपल को ले आए और उनके उनके सजेशंस, उनके एक्सपीरियंस बेस्ड ओपिनियंस को जल्दी से जल्दी हायर करे, ताकि उनकी रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो जल्दी से जल्दी हो सके और उनकी जो इंस्टीट्यूट है उसको बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इस स्टेटमेंट के लिए बेस्ट जो है ये ओपिनियन कोर्स ऑफ एक्शन 2 फॉलो हो रहा है। ठीक है, हमें पता है कि रिटायर्ड प्रोफेसर्स जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो बेस्ट सजेशंस दे सकते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी पीपल को हायर करें, ना कि एम्प्लॉयज़ से परमिशन लें, उसमें टाइम ज़ाया करे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ से परमिशन लेना यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा। ठीक है,
अगर पीएमडीसी टेस्ट पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस को हम देखें तो वो भी आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देता है। पहले स्टेटमेंट देता है, फिर कोर्स ऑफ एक्शंस देता है और फिर आपको ऑप्शंस देता है। अब स्टेटमेंट क्या दी हुई है? देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरियाज एज रिपीटेड क्रॉप फेलियर हैज पुट देम इनटू प्रिकेरियस फाइनेंशियल सिचुएशंस। बात समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा नंबर जो है विलेजर्स का वो माइग्रेट कर रहा है अर्बन एरियाज़ की तरफ, शहरों की तरफ। क्यों? क्योंकि क्रॉप में मुसलसल फेलियर आ रही है और उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस जो है वो बेहद बुरे तरीके पर आए हुए हैं, लेवल पर आए हुए हैं विलेजर्स के। कोर्स ऑफ एक्शन हमें दिया है कि द विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस विच विल मेक देम स्टे पुट। कोर्स ऑफ 2 है द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स इन अर्बन एरियाज टू हेल्प देम सर्वाइव। अब आप सोचें, विलेज के अंदर क्रॉप का फेलियर है, ठीक है, तो हमें चाहिए कि कोई ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन हो कि या तो वो क्रॉप फेलियर को ठीक कर सके या इन लोगों के मसले को किसी दूसरे तरीके से ठीक किया जा सके। अगर हम माइग्रेटेड विलेजर्स को शहरों में जॉब्स देना शुरू कर देंगे तो हम कितने को विलेजर्स को जॉब दे सकेंगे? क्या हम सारे के सारे विलेजर्स को शिफ्ट कर कर शहरों में भेज देंगे? शहरों में तो ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वहाँ पर ऑलरेडी बुरे हालात होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि हम लोग विलेजर्स को प्रोवाइड करें कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम इनके विलेज के अंदर, जो इनको विलेज के अंदर ही रखे, इनको माइग्रेशन करने पर मजबूर ना करे, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्शन है ये हमारे लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है अर्बन एरियाज़ के अंदर। अगर हम उनको जॉब्स देंगे तो अर्बन एरियाज़ के अंदर पॉपुलेशन और ज़्यादा हो जाएगी। अर्बन एरियाज़ के अंदर जो रहाइश है, फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो सारी जो हैं ऑलरेडी मतलब बर्डनाइज्ड एरिया है, तो और बर्डन हो जाएगा। इससे बेहतर है कि हम अपने लिए ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करें जो हमें अच्छा आउटपुट दे रहा है, जिसका आउटपुट हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो विलेज में रह रहे हैं सबको फ़ायदा हो जाएगा एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम देने की वजह से। ठीक हो गया? तो कोर्स 1 फॉलो कर रहा है। एक्सप्लेनेशन ये है कि देखें, इंक्रीज्ड माइग्रेशन जो है वो बर्डन सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर पर डालेगी, ठीक है। तो ये हमें एक मतलब इम्प्रूवमेंट और एक सोल्यूशन नहीं दे रही, बल्कि इस कोर्स ऑफ एक्शन में, सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन में दूसरा मसला हमारे लिए जनरेट हो रहा है, तो हम ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेंगे। जबकि अगर आप सेकंड वाले को देखें तो वो ये है कि विलेजर्स को विलेज के अंदर कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड किया जाए, तो ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, a number of school children in the local schools have fallen ill after the consumption of their subsidized tiffin provided by the school authority. Course of actions है the tiffin facility of all schools should be discontinued immediate effect. Course of action 2 है the government should implement a system to clarify the quality of tiffin provided by the school. जी, अगर आप ऑप्शन ए को देखें, द टिफिन फैसिलिटी ऑफ ऑल स्कूल्स शुड बी डिसकंटिन्यूड इमीडिएट इफेक्ट, मतलब कि जो बच्चों को टिफिन के तौर पर खाना दिया जा रहा है वो फौरी तौर पर चाहिए कि ख़त्म कर दिया जाए। तो नहीं, हम ऐसे के कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि हमने टिप पढ़ी है कि हम एक्सट्रीम और स्ट्रिक्ट और हार्श कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ऐसी मतलब सिस्टम इम्प्लीमेंट करे जिसके अंदर क्वालिटी ऑफ टिफ़िन पर काम किया जा सके और खाने की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके, जिससे टिफ़िन का जो फैसिलिटी है वो जारी रहे और क्वालिटी बेस्ट हो जाए। तो ये जो ऑप्शन ए है, ठीक है, ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। हो सकता है कि ये एक ऐसा स्कूल हो जिधर बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे पढ़ते हों, तो अगर हम फैसिलिटी टिफ़िन की बंद कर देंगे तो स्टूडेंट्स तो भूखे रह जाएंगे। तो इस कोर्स ऑफ एक्शन से हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करने से एक दूसरा मसला भी जनरेट हो रहा है। तो हमने टिप में पढ़ा कि हमने कभी भी कोई ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट नहीं करना जो हमें दूसरा प्रॉब्लम दे, बल्कि जो हमारे प्रॉब्लम को ख़त्म करे, ठीक है, मिनिमाइज़ करे। तो दूसरा ऑप्शन ठीक है, ओनली 2 फॉलोज ठीक है। ये एक्सट्रीम एक्शन है ए वाला और दूसरा वाला प्रॉपर करेक्टिव मेजर है। एक और क्वेश्चन को अगर हम देखें, स्टेटमेंट है क्लॉथिंग कंपनी इज फेसिंग ह्यूज लॉसेस ड्यू टू मेनी कंपेटिटर्स इन द मार्केट। कोर्स ऑफ एक्शन 1, क्लॉथिंग कंपनी शुड ऑफर ह्यूज डिस्काउंट ऑन ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स। ऑप्शन बी, क्लॉथिंग कंपनी शुड स्टडी इट्स कंपेटिटर्स, देयर प्रोडक्ट्स एंड मेथड्स। जी,
आप लोगों को मैंने अभी अभी एक टिप में बताया है कि हमने कभी भी वो वाला कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेना जिसका आउटकम, जिसका रिजल्ट, जिसका हम कहें कि बाद में आने वाला रिजल्ट या नतीजा हमें पता ही ना हो पहले से। ठीक है, देखिए कंपनी की पहली बहुत बुरी हालत है। अगर कंपनी कस्टमर्स को डिस्काउंट देती है तो क्या हम इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकते कि डिस्काउंट देने के बाद जो है इनके प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएंगी या इनकी जो कंपनी है वो हाई लेवल पर चली जाएगी। तो ऑलरेडी ह्यूज लॉसेस में है कंपनी, कंपनी को डिस्काउंट वाला स्टेप नहीं लेना चाहिए। जबकि क्लॉथिंग कंपनी को चाहिए कि वो कंपेटिटर्स को स्टडी करे कि कंपेटिटर्स ऐसी कौन सी मेयर्स, ऐसी कौन सी टेक्निक्स और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहा है जिससे ज़्यादातर कस्टमर्स उधर जा रहे हैं और वो लोग बेनिफिट में और ये नुकसान में है। ठीक हो गया? तो अगर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ओनली टू फॉलोज। एक्सप्लेनेशन आप लोग को मैंने यही बताई है कि कंपनी ऑलरेडी एक ह्यूज लॉस फेस कर रही है, तो जो ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो अनप्रिडिक्टेड है, अनसर्टेन है, हम वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसका नतीजा हमें श्योरली पता ही नहीं है कि उसका नतीजा क्या होगा। ठीक है, और जबकि दूसरा है तो वो हमें ये बताएगा कि हम लोग टेक्निक्स और मेयर्स जो कंपेटिटर्स के हैं वो फाइंड कर सकें और हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाएं ताकि हमारे कस्टमर्स वापस आ जाएं। So प्यारे बच्चों, this is how you all have to solve the course of action questions in your logical reasoning paper. ठीक है, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा एम है कि हम कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग का बेस्ट इन लेस टाइम प्रोवाइड कर सके। सो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहने पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।